नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले यह प्रश्न जरूर देख लें। शिक्षा मनोविज्ञान के 101 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इस एग्जाम के लिए। इसलिए इन क्वेश्चनों को अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार जरूर देख लें दोस्तों। ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं और एक पैटर्न होता है एग्जाम का, उसी पैटर्न के ये क्वेश्चन 101 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो शिक्षा मनोविज्ञान के 101 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों से अनुरोध रहेगा कि सभी साथी मेरे साथ जुड़ें और आप जो है इंस्टाग्राम है नीचे आईडी दी गई है यहां पर देखिए, इस पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो वो भी यहां से ले सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपकी। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? जो संवेगात्मक बुद्धि इसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो जाता है डेनियल गोलमैन को। किसको जाता है? डेनियल गोलमैन को जाता है। और अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में और सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। यह कथन किसका है मित्रों? यह कथन है अरस्तु का। किनका है यह कथन? अरस्तु का है। यह परिभाषा है मित्रों, आ सकती है एग्जाम में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध है इनका अध्ययन किस विधि के अंदर किया जाता है? किस विधि में किया जाता है मित्रों? प्रयोगात्मक विधि में। किस में किया जाता है? प्रयोगात्मक विधि में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? कौन सा विभाग खोला है मित्रों? मनोविज्ञान विभाग। कौन सा विभाग है? मनोविज्ञान विभाग है ये। ऑप्शन 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह, बाल केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित कौन सा होता है? प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह, यह होता है शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा। व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन यहां पे कौन सा सही हो गया आपका? चौथा ऑप्शन सही हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है। शिक्षण के अंदर उत्तम प्रणाली वह है जिसके अंदर शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। अध्यापक और छात्र दोनों क्या करें? प्रश्न पूछे दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास एवं वृद्धि है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक। विकास और वृद्धि क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं दोस्तों ये। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह किसका कथन है मित्रों? यह कथन है आपके करो एंड करो का। करो व करो का कथन है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास है यह साथ साथ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? किस पहलू के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य है इसको बनाए रखने वाली विधियां है वो बताई जाती है? कौन से में? संरक्षणात्मक पहलू के अंदर। कौन से में बताई जाती है? संरक्षणात्मक पहलू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, कौन से आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? कौन से आव्यूह है जिसको सुकराती विधि किसे कहते हैं? सुकरात विधि। किसको कहते हैं? प्रश्नोत्तर को। तो प्रश्नोत्तर आव्यूह को सुकराती विधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। एक शिक्षक है और उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपादेयता है? देखिए, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी मिली। मतलब विकल्प संख्या 1 और 2 दोनों यहां पे क्या है? सही है। तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान है इसके द्वारा शिक्षक
बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। तो शिक्षक क्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से? ये तीनों कार्य उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवर्धी, अभिवृद्धि, वृद्धि किसके लिए किया जाता है? शारीरिक विकास के लिए। तो बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आत्म सम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्म सम्मान की जो भावना है इसका लक्षण कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था प्रकट करती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है इसमें बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों? वंशानुक्रम का प्रभाव है, परिवार का विघटन है, शारीरिक दोष है। ये सभी है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? एक बालक है जो विद्यालय से पलायन करता है तो उसके लिए अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और बहुत एग्जामों में पूछा गया इससे पहले। कौन सी रहेगी? केस स्टडी विधि रहेगी आपकी। तो ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सा मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद्व कम करती है? कौन सी मनोरचना है जो कुंठा को और अंतर्द्वंद्व है इसको कम करती है? दमन, समन और प्रतिगमन, तीनों की तीनों दोस्तों ये मनोरचनाएं, उपरोक्त सभी मनोरचनाएं। ऑप्शन 4 क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम चले तो 19 नंबर आ रहा है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? संवेगात्मक बुद्धि पर काम करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? कौन है? गार्डनर ने किया है, गोलमैन ने भी किया है, मेयर ने भी किया है और साल्वे ने भी किया है। तो हार्वर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे, इन तीनों ने, चारों ने, उपरोक्त सभी ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका आप अभ्यास कराएंगे मित्रों? किसका कराएंगे? आत्म नियंत्रण का। किसका? आत्म नियंत्रण का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। बालक है उसको कक्षा में नियमित आने के लिए आप प्रेरित करना चाहते हैं तो उसका उपयुक्त सुझाव बताइए। क्या करेंगे? प्रोत्साहन। क्या करेंगे? इनमें से प्रोत्साहन देंगे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक अध्यापक है जो सर्वे दर से शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करता है? अध्यापक कर रहा है सर्वे दर से शिक्षण सामग्री का उपयोग और अपने अध्यापन कार्य इसको क्या बना रहा है? वो रोचक बना रहा है। क्या बना रहा है? रोचक। क्वेश्चन नंबर 23, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। एक परिवार बच्चे को किस प्रकार से? अनौपचारिक रूप से शिक्षा देते हैं। किस रूप में? अनौपचारिक रूप से एक परिवार बच्चे को शिक्षा देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए, एक छात्र है जो बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर दिया है वादा मोटरसाइकिल देने का। क्या अर्थ है इसका? कौन सी प्रेरणा मिल रही है उसको? मोटरसाइकिल मिल रही है, कोई आंतरिक रूप से तो वो विप्रेरित हो ही नहीं रहा ना यहाँ पे, मतलब बाह्य अभिप्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, किस पर करता है मित्रों? शिक्षक पर करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर करता है, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री यानी जो भी अच्छी विधियां उनके प्रयोग, शिक्षण विधियों प्रयोग और सहायक सामग्री के उपयोग पर करता है, मतलब उपरोक्त सभी पर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया। बच्चा है उसको चुभ गया है किसका? लाल गुलाब का कांटा। अब देखिए आगे, जिससे उसे काफी चोट आई। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लग जाता है। डरने लगा या लगी है, ये किसका उदाहरण है मित्रों? किसका? ये
उद्दीपन सामान्यीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम इनमें से आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा, उदात्तीकरण पियाजे ने काम में नहीं लिया था, तो उदात्तीकरण ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? बात अध्ययन की करें तो अध्ययन का जो उच्चतम स्तर है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? समस्या समाधान अधिगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है। नैतिक जो मूल्य है इसका विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या करे? स्वयं है जो उन पर क्या करे? आचरण करे। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। किसका परिणाम है दोस्तों? भाषा की बात हो रही है यहां पे। भाषा का विकास यह परिणाम होता है अनुकरण का और पुनर्बलन का। अनुकरण तथा पुनर्बलन का दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई कार्य है उसको करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? योग्यता, अभियोग्यता। क्या कहते हैं? अभियोग्यता कहते हैं दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था की बात कर रहे हैं ना हम। किशोरावस्था के अंदर आपका व्यवहार है, आपके गुण है, आपकी वृत्ति है, इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा संगी साथियों का। किनका पड़ेगा? संगी साथियों का दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। कोई समुदाय है उसमें आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है मित्रों? सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? सांवेगिक बुद्धि। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। किससे? कक्षा कक्ष अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु का विश्लेषण द्वारा, छात्र की अनुक्रिया अंतःक्रिया द्वारा। अब यहां पर क्या करेंगे? देखिए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलिए, ब से ए ब ए और से। अध्यापन अनुभव, एक निष्ठावान अध्यापक है जो अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा और गुण ये विश्लेषण और अंतःक्रिया पर निर्भर है, तो सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन ब व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? बताइए। अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, यही सुमेलित नहीं है आपका। ऑप्शन 1, किशोरावस्था में अध्ययन के प्रति गंभीर हो जाते हैं, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, ये कौन सी अवस्था होती है? पहली अवस्था, और पहली है संवेदी ग्राम्य अवस्था। संवेदी ग्राम अवस्था दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक कौन होता है? बालक होता है दोस्तों। मित्रों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है, इनसे हार्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, इसलिए यह ना हो कि आप क्वेश्चनों से डर रहे हैं। डरो मत, आसानी से रहो। और ये कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, जितना आप सोच रहे हैं उतनी बड़ी एग्जाम नहीं है मित्रों। ये मानकर चलो कि एक तो 10वीं की मार्कशीट होती है, एक तो 10th की मार्कशीट होती है, और एक आप ये मानो कि 5th की मार्कशीट है। काम हमारे 10th की आती है, तो ये थी रीट 2021 वाली, या फिर जो आगे मेन एग्जाम होगा जनवरी के अंदर वो दोस्तों। और ये है ना आपके लिए, ये 5th वाली है जो अब एग्जाम हो रही है ना, ये 5th की मार्कशीट क्या काम में आती है? कोई काम में नहीं आती। बस क्या करना रहता है? पास। अगर पास हमने कर लिया तो हम किस में चले जाएंगे? कक्षा 6 में चले जाएंगे। उसी प्रकार इसमें अगर आपने पास कर लिया तो आगे आप मेन एग्जाम में चले जाएंगे। इसलिए टेंशन मत लो, फ्री ऑफ माइंड रहो, और अच्छी तैयारी है, कुछ समय बचा है, इसमें अच्छी तैयारी करो दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 39 नंबर है,
शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? शिक्षक के समायोजन की बात करें तो स्वयं शिक्षक की ही होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। वापस देख ले, परिभाषा अच्छी आई है आपके सामने। ये मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। यह कथन किनका है मित्रों? गेने का है। यह कथन किनका है? गेने का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? परामर्श शिक्षण की बात हो रही है और परामर्श शिक्षण होता है, यह होता है किशोरावस्था में दोस्तों, अत्यंत सक्रिय दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में, अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक बताइए। अभिकर्मित अधिगम मॉडल, अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? स्किनर। कौन है मित्रों? स्किनर है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? यहां पे ब्रूनर का सिद्धांत नवीन ज्ञान तथा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ये नहीं है ब्रूनर के सिद्धांत में। 4 नंबर ऑप्शन, और अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आ रहा है, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत है, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, ये नहीं है ब्रूनर के अनुसार। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, कर्मशीलता का अभाव, यह नहीं है शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है कर्मशीलता का अभाव। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, देखिए, अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 47, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। क्या मानते हैं? समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं इसमें चिंतन प्रक्रिया है जो होती है दोस्तों। क्या होती है? चिंतन प्रक्रिया इसमें होती है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये भी दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? इनमें से अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग, दत्त अवलोकन, ये युक्ति नहीं सुझाई थी श्रीमती टाबा ने। ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 अटेंड कीजिए, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक व्यवहार, पहला देखिए, संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहां वह रहता है, आर्थिक स्तर से जिससे वो आता है, इनसे बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है, इन तीनों से। तो संकेत के अंदर आपका सही रहेगा चौथा, 1 2 3, ऑप्शन 4 यहां पे रहेगा आपका सही। आगे 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। निर्मितवाद जो उपागम है उसका उद्गम किससे? संज्ञानवादी मनोविज्ञान से। 3 नंबर ऑप्शन, और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है या आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर कैसे होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले। अधिगम में जो विकलांग बच्चे हैं अधिकतर वो क्या होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले होते हैं दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 52 देखिए, अभिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? अभिकर्मित जो अधिगम होता है वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। किस पर है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित। क्वेश्चन 53 है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही पर्यावरण व वंशागत, पर्यावरण एवं वंशागत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 आ रहा है, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया दोस्तों? कौन सी अवस्था का वर्णन नहीं किया था? अधिनियम, प्रतिभापारकता, पराधीनता का नहीं किया था। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही दोस्तों।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 आ रहा है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये किसने कहा दोस्तों? ये कहा था स्मिथ ने, B.O. स्मिथ ने। किसने कहा था? B.O. स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अधिगम के संपर्त्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए। एक तो क्या है? संपर्त्य का निर्माण और समस्या समाधान जैसे ये घटक है, ये किनके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे दोस्तों? संज्ञानात्मक वादियों के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित क्रिया बताइए। अनुभूति, स्पर्श, क्रोधित, कल्पना। कल्पना है दोस्तों, संज्ञानात्मक अनुच्छेद से जुड़ी हुई। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उनसे से भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जाती है। तो बताइए मित्रों, यह परिभाषा दी किसने? यह कथन है किसका? किसका है मित्रों? यह कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? कौन सा दोस्तों? भौतिक पर्यावरण से के अनुभव, ये तो है संयोजन, ये नहीं है अनिवार्य कारक। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए यहां पे 4 कथन। दिवास्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, सही है पहला तो। दूसरा, ये कहानियां कविताएं लिखने में करता है मदन। कौन? दिवास्वप्न, ये भी सही है। ये कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं, ये भी आपका सही है। चौथा, ये कभी भी हानिकारक नहीं होता। हानिकारक होता है कभी कभी, तो ये गलत है यहाँ पे दिवास्वप्न के बारे में। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, परिपक्वन कहलाता है। परिपक्वन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से तनाव कम करने और अंतर्द्वंद्व का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? एक तो देखिए, तनाव को कम करने और अंतर्द्वंद्व का समाधान की प्रत्यक्ष विधि। यहां पे प्रत्यक्ष की बात हो रही है, तो प्रत्यक्ष ये अप्रत्यक्ष है, उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है कौन? विद्यार्थी। कौन होता है? विद्यार्थी दोस्तों। क्वेश्चन 64 है, एक बालक पढ़े सीख कर। यह तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने लास्ट जो वीडियो था हमारा परसों, उसमें भी ये क्वेश्चन लिया था। एक बालक पढ़े सीख कर उसका उपयोग गुणा भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण है कि जिस प्रकार का ये उदाहरण है। कैसा उदाहरण है ये अधिगम स्थानांतरण का? पढ़े सीखना मानसिक, गुणा भाग करना मानसिक, तो मानसिक से मानसिक स्थानांतरण है ये। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है दोस्तों? अवरुद्ध इच्छा, संवेगात्मक संतुलन, मानसिक संघर्ष, शारीरिक दोष, यह नहीं है आपका मनोवैज्ञानिक कारक बाल अपराध का। क्वेश्चन 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्यास प्राकृतिक है, प्रतिष्ठा कृत्रिम। समझे आप? तो ये प्रतिष्ठा नहीं है आपकी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? कक्षा में परस्पर संवाद हो रहा है तो उससे विचार उभर कर आने चाहिए। क्या उभर कर आनी चाहिए? विचार। क्वेश्चन नंबर 68 है, कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं। जो कुसमायोजित बालक होते हैं अधिकांशतः वो कहां पर? निर्धन परिवारों में और टूटे हुए परिवारों में। ऑप्शन 3, 1 और 2, यानी 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को, जो सहयोगी अधिगम होता है इसकी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में जो एक शिक्षक है उसको
समूह परियोजनाएं देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? समूह परियोजनाएं देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 कि समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं दी गई है, वो आपको बतानी है। पहले देखिए, सौपन, दोस्तों का महत्व है, विद्रोह की भावना, ये तीनों की तीनों है जो आपकी किशोरावस्था की क्या है, विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन एक यहां पे कर दो सही। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। 3 बताई थी, प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक और अनेक्टिव। तो यहां पे देखिए आपका सही रहेगा अनेक्टिव, पर अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है मित्रों यहां पे, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन 72 की ओर। निम्न में से कौन कोहलब्रुक के नैतिक विकास की एक अवस्था है? कोहलब्रुक के नैतिक विकास की अवस्था देखिए, परंपरागत नैतिकता पहली ही है दोस्तों आपकी, नंबर 1 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार गलत है। ये तो क्या सही है? या क्या सही है मित्रों? लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार सही है ये। विकास की गति की दर एक सी रहती है, कभी नहीं, बदलती रहती है। तो यह आपका क्या है? गलत है, यहां पे सही नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 74 है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त जो अभिप्रेरणा होती है यह शीघ्र सिखाती है। क्या करती है? शीघ्र इसे सीखा जाता है। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? दोस्तों, कौन सी तार्किकता का उपयोग? कौन सी का? निगमन तार्किकता का। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? मौलिक व्यवहारवादी किसको कहा जाता है? स्किनर को। किसको कहा जाता है? स्किनर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। अनुदेशन उद्देश्य क्या कहा जाता है? अनुदेशन उद्देश्यों को 4 ऑप्शन आपके सामने। सिंपल क्वेश्चन, विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुदेशन उद्देश्यों को विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन है कक्षा कक्षा अधिगम, सौतः अधिगम। क्या है? सौतः अधिगम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, यदि सूत्र एल बराबर एफ कोष्टक में ईएफ इंटू पीएफ में एल अधिगम है, अधिगम को अंकित करता है, तो ईएफ और पीएफ किसको अंकित करेंगे? किसको करेंगे दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन, वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारकों को। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, स्वयं प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। स्वयं प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। क्या? स्वयं प्रति। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, बच्चे के संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक। किससे? क्रोध से। किससे होता है? क्रोध से दोस्तों। क्वेश्चन 82 में चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? अधिगम प्रक्रिया। कौन होता है? अधिगम प्रक्रिया दोस्तों। क्वेश्चन 83 में चलिए, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहलाएगी या कहलाती है? 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, यह कहा था करो और करो ने, करो एवं करो ने। ऑप्शन 1 यहां पे रहेगा सही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का जो उपयुक्त तार्किक क्रम है वो आपको बताना है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। यही है ना हर्बर्ट का? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85 में चलिए, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है उसको अभियोग्यता कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है मित्रों। क्वेश्चन 86 है, निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम बताना। आपको जो निगमन विधि होती है,
पहला देखिए सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण और उदाहरण। पहला सही है आपका यहाँ पे, सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण और उदाहरण। ये एक जो सोपान है निगमन विधि का, उनका उचित क्रम आपके सामने है यहाँ पे। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितिवाद उपागम का तत्व नहीं है? पहला देखिए, अध्यापक के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। अब देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितिवाद उपागम का तत्व पहला ही नहीं है आपका, ऑप्शन ए की सही है यहाँ पे। आगे चलिए क्वेश्चन 88 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा? देखिए यहाँ पे शिक्षण के बारे में, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है, ये नहीं है, शिक्षण अनुदेशन नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 89, एक विद्यार्थी, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था, हमारी क्लास लास्ट क्लास थी उसमें भी ये क्वेश्चन था। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, सफल रहता है और सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, तो बता दीजिए ये किसका उदाहरण कर रहा है? क्या कर रहा है? कौन सी युक्ति को काम में ये ले रहा है? युक्तिकरण को। किसको? युक्तिकरण को। क्वेश्चन नंबर 90, गहने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? समस्या समाधान अधिगम। कौन सा होता है? समस्या समाधान अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 91, निर्मितिवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए किसके रूप में? सहजकर्ता के रूप में। जो निर्मितिवाद है ये कहती है कि अध्यापक सहजकर्ता के रूप में क्या करे? कार्य करे। क्वेश्चन 92 है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है, सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? मौलिकता होती है, प्रभावशीलता होती है, लचीलापन होता है, मतलब उपरोक्त सभी तीनों की तीनों है ये सृजनात्मकता की विशेषताएं। क्वेश्चन आ रहा है 93, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, आपने कब सीखना शुरू किया? या मैंने कब सीखना शुरू किया? कब? जब जन्म लिया, तो अपने जन्म से ही। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किसमें मूलवर्ती है जो संबंध है संवेग से मेल नहीं खा रहा है? देखिए यहाँ पे पलायन का भय, संवेदना, संवेदना आश्चर्य से होती है क्या? दूसरा यहाँ पे, तीसरा ऊपर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देख ली इसको, नहीं होती है। युद्ध प्रियता क्रोध से होती है, अप्रियता घृणा से होती है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 95 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? कौन सा है अमूर्त स्थायी? अमूर्त स्थायी पहला देखिए, अमूर्त की बात हो रही है ना, तो पहला आदर, आदर ही है मित्रों, 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 96, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? एक व्यक्ति के विकास के बारे में देखिए, व्यक्ति चाहे विकास हो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या रहता है? जारी रहता है। दूसरी बात, वृद्धि होती है वो विकास का एक क्या होती है? हिस्सा होती है। परिवर्तनों को देखा और मापा नहीं जा सकता है, ये गलत है आपका, ये सही नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 97, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्या कारण है? क्यों जरूरी है? बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी है, उसकी एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर बुद्धि लब्धि का पता है, शिक्षक को विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का पता है, तो इससे जो शिक्षण कार्य होता है उसको सफल और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी बनाने में दोस्तों। क्वेश्चन 98, किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, यह विचार किनका है? किनका है मित्रों? पियाजे का। किनका है ये विचार? पियाजे के है, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 99, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों दोस्तों? क्यों? बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पे, विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। मंद बुद्धि 10 से 25 गलत है मित्रों। हीन बुद्धि 26 से 49 सही है आपका।
2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 101 है, मुख्य एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है, किससे होता है? मुख्य है और बधिर है, तो मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से तो नहीं होगा, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से होगा, निष्पत्ति परीक्षण से होगा। मतलब 2 और 3 ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। तो ये थे एग्जाम वाले पर्सन या रीट वाले पर्सन आपके लिए। 101 पर्सन आपके सामने लेकर आया। एक बार कमेंट करके बता देना मित्रों कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक क्लास और आने वाली है कल, तो ये सेकंड लास्ट क्लास मानकर चलो इस एग्जाम के लिए। कैसी लगी आपको? इंतजार रहेगा अगर आपको अगली क्लास का, तो कमेंट करें जल्दी से, तो वो क्लास कल सुबह जल्दी लेकर आएँ दोस्तों। और जिन साथियों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, तो वो सभी साथियों से अनुरोध है कि यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, तो इस नाम से जाइए और हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। वहाँ पर स्वागत है, आगे की भर्तियाँ आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो उनके बारे में वहाँ पर चर्चा करेंगे, कैसे तैयारी हम करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।